विनय पाठक और रणवीर शौरी की धमाल जोड़ी लेकर आ गई है एक नई फिल्म ZEE5 पर, जिसका नाम है IPC 420। अब फिल्म देखें आप, उससे पहले इनसे एक खास मुलाकात बनती है। फिल्म का जो पूरा मूड है वो बड़ा संजीदा है, सीरियस है, लेकिन जहां ये दोनों मिल जाते हैं, मूड कहाँ संजीदा हो सकता है जी। वेलकम टू SBS ओरिजिनल्स। मैं उम्मीद करती हूँ ऐसे हंसी भरा हमारा कॉन्वर्सेशन हो। सर कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को। क्या कहना चाहेंगे अबाउट द मूवी IPC 420? If you could explain, if anybody could explain. Actually title उल्टा है, 420 IPC. Yeah. So it's releasing on the 17th December. Whoa. Yeah, 17 December ZEE5. Yeah, ZEE5 पे आ रहा है, बट अगर कहना मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं दर्शकों के लिए कि 420 IPC है क्या? मिस्ट्री है रुदेला, मिस्ट्री है। किसने पैसे का घोटाला किया है, कैसे किया है, कौन है वो वैसे किसने किया है? इसका जवाब अदालत में मिलेगा रुदेला। अच्छा, अदालत में मिलेगा। और अदालत के लिए 17 दिसंबर ZEE5 पे आपकी हियरिंग है। बराबर, बट लीगल टर्म्स में या फिर ब्रीफ में अगर एक्सप्लेन कर सकें 420 IPC एग्जैक्टली है क्या? इट इज, हमें पता है कि फ्रॉड। मैं आपको लीगल टर्म्स में बताता हूँ। किसी ने जो घोटाला किया है वो कौन है पापी? वो अभी अपने को ढूंढने का है, वो रोहन भाई ढूंढता है। रोहन भाई ढूंढता है उसको। हाँ। और मैं भी ढूंढता है। हाँ, तो विनय जी है यहाँ पे हमारे साथ। आपने जो फर्नांडिस की मातृभाषा में उनको जवाब दिया है। नहीं, इसकी मातृभाषा नहीं है वो, इसकी दूसरी है, वो कभी और बताऊंगा मैं। ओके, मैं जानना चाहूंगी 420 जैसे कौन है आपके राइट पे कौन है कि आपको दीवार पे लगना पड़ रहा है बार-बार? कोई डांट रहा है आपको? हमारे पास राइट से कोई धक्का दे रहा है आपको ऐसा लेफ्ट की तरफ, और आप दीवार पे नहीं सर, मैं एक्चुअली गेस्ट लॉन्च में बैठी हूँ तो लोग आ रहे हैं, सो दैट्स द रीजन आई एम हियर। मैंने यस ओके, तो मैं कैरेक्टर्स के बारे में जानना चाहूंगी। जैसे हमें पता है कि रणवीर सर आप एक लॉयर का रोल निभा रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड विनय जी इज प्लेइंग द CA एंड रोहन योर इज प्लेइंग the opposite lawyer, defense counsel on the case. Yeah, defense, yeah, right. So जानना चाहूंगी मैं आपका एक्सपीरियंस कैसा था? अदालत, कोर्ट कभी गए हैं, एक्सपीरियंस कैसा था? Rohan, go. The experience was very good. Only I think our director Manish sir had attempted and I think succeeded in a lot of ways to create a very real environment and what a court actually runs like, what a court actually looks like. So it helped the actors immensely in terms of their performance. At least for me, the defense counsel. Not that I've ever fought a case in my life, but because I'm an actor. But the environment was created such that it was much easier. That alongside the script that he wrote was brilliant. It was so detailed. He's such a detailed writer. It just made my job as an actor, I think all our jobs as actors, really easy. मैम आपसे जानना चाहूंगी। मैं पूजा केसवानी का किरदार निभा रही हूँ। वो एक आदर्श भारतीय नारी है, एक बीवी है, एक माँ है। वो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट हस्बैंड को पूरी तरह से सपोर्ट करती है, और जब ये पहाड़ इनके ऊपर टूटता है, एक जो लीगल सिचुएशन के सामने खड़ी हो जाती है, तो फिर वो किसी भी हद तक जा सकती है अपने हस्बैंड और अपने परिवार के भविष्य को सिक्योर करने के लिए। एंड आई थिंक दैट्स द लेयरिंग इन पूजा's कैरेक्टर। शी इज नॉट रियली व्हाट शी अपीयर्स टू बी एंड शी इज केपेबल ऑफ अ लॉट मोर। इन फैक्ट इफ आई कैन टेक द लिबर्टी ऑफ सेइंग, बंसी और पूजा दोनों इकट्ठे और अकेले भी there is much more to them as a couple than what meets the eye, and there's much more to them as individuals than what meets the eye, and that's really the kind of intricate and their sort of layers are very intricate plot
and what they represent and what they don't actually put forward. Okay, रणवीर, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा जो किरदार है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का है, एक स्लाइटली एक्सेंट्रिक पार्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और सो बेसिकली वो कहने को तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर सच तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, बट जो सरकारी पैंतरे या लीगल सिस्टम है उसमें अक्सर बहुत ऊपर नीचे होता है, बिकॉज पॉइंट बीइंग के जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द लॉज, इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ कोर्ट इन आवर कंट्री, उसका बिहाइंड द सीन्स बहुत सारा प्लेइंग, देयर इज लॉट ऑफ झोल-झाल और प्लेइंग होती है पीछे। तो आई थिंक माय कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स दैट, और as far as the character, मेरे लिए it was, जितने भी मैंने legal luminaries over the years न्यूज में देखे हैं और जितने भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स देखे हैं उनका एक amalgamation I think I've tried to portray as सावक जमशेद जी। ओके, विनय सर, आपसे जानना चाहूंगी मैं, आप तो सीए का रोल प्ले कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? बंसी केसवानी हैं, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इनके 2-4 कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, लेकिन ये कर्ज में डूबे हुए इंसान हैं, और दोनों पति पत्नी जूझ रहे हैं उस इकोनॉमिक हार्डशिप से, और एक वक्त ऐसा आता है जिसके बारे में कहानी है कि ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन स्कैम, फाइनेंस की और पैसों की लेन देन जारी है बंसी केसवानी को, लेकिन इन दोनों को कोर्ट और कचहरी की और कानून की जानकारी उतनी नहीं है, जिसके लिए वो एक वकील का सहारा लेते हैं, और ये जो कोर्ट केस है इसकी कैसे ओके, तो जैसे 420 आईपीसी है, तो हम कहते हैं ना क्या है 420 इंसान है, तो ऐसा कोई टैग मिला है आपको इन रियलिटी कि आपको कहा गया है कि क्या 420 इंसान है, ऐसे कुछ? 420 का नहीं मिला है अभी तक। ओके, यहाँ पे किसी को, मैम आपको कभी मिला होगा तो? 420 फ्रॉड है और मैंने कभी फ्रॉड नहीं किया है, तो मुझे वो कभी खिताब नहीं मिला गया है फिलहाल। जैसे कि आपने कहा कि फ्रॉड कभी किया नहीं है, छोटी मोटी चीजें फ्रॉड हम करते रहते हैं जिंदगी में। सॉरी रोजेला, स्पीक फॉर योरसेल्फ, हमारे ऊपर मत डालो। नहीं, मतलब ऐसे करते हैं, छोटी मोटी चीजें तो होती हैं। समझ आया रुजेला, करती क्या हो तुम, समझ आया नहीं, तो ऐसे मतलब मैं जानना चाहूंगी आपका एक्सपीरियंस, आपने किसी के साथ ऐसे किया? बड़ा नहीं मान ली, ऐसे बड़ा कभी नहीं, कभी नहीं। ओके, मूवी जितनी सीरियस लगती है हमें, पर यहाँ पे How she gave up. बोलो। ओके, जितनी मूवी सीरियस लगती है हमें, जैसे 420 फ्रॉड, ये वो, और हमारे पास हैं 2 ऐसे किरदार निभाने वाले हैं जो सीरियस किरदार निभा रहे हैं, जो कॉमिक के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पे मैं देख लूँ काफी मजाक हो रहा है, तो कितना मुश्किल था या कितना आसान था आपके लिए ये पूरा सिचुएशन या मूवी शूट करना? रोजेला, मेरे लिए बहुत ही कठिन था, बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि संजीदा कार्य करने की आदत नहीं है, और ना ही ऐसी सीरियस रोल निभाने का अनुभव रहा है मेरा कभी। तो इस तरह ये फ्रॉड हो रहा है, अब देखो। तो इस तरह के कौन करता है फ्रॉड, ये देखो फ्रॉड हो रहा है। तो इसलिए कठिनाइयों से भरा जीवन था वो जो 2 महीने, और ऊपर से लॉकडाउन था, तो रोज नाक में चीजें लगा के हमारा टेस्ट लिया जाता था। तो ये हमारे सहपाठी हमारी गुल जी और रणवीर जी और रोहन बीबा मुंडा, रोहन मेहरा, इन तीनों के सानिध्य में मैंने वो दुख भरे बहुत ही कठिन 2 महीने काट दिए।
ओके, बिफोर मुझे अभी रिमाइंडर आ गया कि बस 2 क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आई वांट टू एक फन सेगमेंट करेंगे हम यहाँ पे, लाइक अ रैपिड फायर काइंड ऑफ अ थिंग. एंड यूजुअली हम जैसे इंडस्ट्री हैं तो एक्टर्स होते हैं कि ऐसे बहाने देते रहते हैं, बहाने नहीं बोलूंगी बट देन आई विल से कि इसका क्या मतलब होता है. आई विल आस्क यू द फॉलोइंग थिंग्स एंड इसका क्या एक्चुअल मतलब होता है ये मुझे आपको मुझे बताना है, ठीक है? कि व्हेन एक्टर्स से कि मुझे सर दर्द हो रहा है, एक्चुअली इनका मतलब क्या होता है? रणवीर सर, मुझे भूख लग रही है, लंच ब्रेक कर दो. Okay, that is what you say, ma'am. True story, #true story. Okay, रणवीर सर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कि सर अगर सर दुख रहा है तो? हाँ, तो इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है? कि 12 घंटे हो गए शूटिंग के, अब घर जाने दो. रोहन आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे भूख लग रही है एक्चुअली लेकिन रियलिटी. ओके, विनय अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरा सर दर्द हो रहा है तो मतलब चांसेस है कि मेरा सर दर्द हो ही रहा है. ऑनेस्टी. जी. ओके, जब ये कहते हैं कि ये तो रूमर है. रूमर है कि रूमर? रूमर. अच्छा. या डिपेंड्स ऑन व्हाट द लाइन इज. कि अगर कोई मुझे कहे ऐसी बात मेरे बारे में, अगर रूमर होगा तो मैं बता दूंगा रूमर है, सच होगा तो कह दूंगा सच. अच्छा, रणवीर सर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो रूमर है, तो यही होगा कि कोई कहीं पे बुड़बक कुछ फैलाने की कोशिश कर रहा है. मैम, रूमर है तो रूमर ही होगा, मतलब इसमें तो कोई हमारे बिजनेस में तो बहुत होते हैं रूमर. रूमर है तो रूमर है. तो यहाँ पे पूरी रेपुटेशन रूमर पे बन जाती है, रूमर पे बन जाती है. राइट, ट्रू. रोहन सर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल सच है. Oh my God, sound like you suddenly sounded in character, Rohan. मैंने भी एक्सपेक्ट किया था कि वो रूमर है, तो मैं ऐसे हुई थी ना. ओके, आपका रिएक्शन था मुझे. नहीं, मैंने ऐसे बोला. ओके, व्हेन दे से कि मुझे मेरे कोस्टार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर कॉर्डियल ऑन सेट्स, जब ये कहते हैं तब क्या एक्चुअल होता है? हमारे केस में तो ये सच्चाई है. Very cordial on set and off set. हाँ. नहीं, हम we are not cordial. Come on, guys. We are more than cordial, I think. Especially I mean, we are actors. Among actors, we are cordial. Actors. Other people, I don't. Oh, right. I think we had a very warm and affectionate relationship with each other on set. At least the 4 of us. Yes. It's a good thing Manish is not here today. Wow. No, because he's the taskmaster, na? So he was, he is a taskmaster actually. Like, especially because and I don't blame him, because especially when you're doing a legal drama, the jargon that you're using, the language that you're using in court, all that has to be very, and he was very particular and meticulous about it. So, I mean, it was painful, but I guess, it was what's needed. ओके, तो वो जार्गन्स वगैरह काफी हार्ड होते हैं, तो कुछ सीखने के लिए कितनी मुश्किल थी, या फिर रीटेक्स लेने पड़ते थे सेट पे? मत रीटेक्स बोलो मत, मामा में चले जाएंगे सब लोग. मतलब बहुत सारे रीटेक्स थे, इतने सारे रीटेक्स थे. बिल्कुल. I have blocked that whole thing from my brain. Okay, PTSD. ओके, लास्टली जानना चाहूंगी, मैं एक सिचुएशन दे रही हूँ आपको और इस पे कैसे रिएक्ट करते हैं आप, वो मुझे जानना है. क्रिटिक्स जब कंप्लेन करते हैं कि आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, तो कैसे रिएक्ट करते हैं? हाँ, क्रिटिक्स. That's the reaction. Who are you to say how much I do or how little I do? ओके, दैट इज योर रिएक्शन. रणवीर सर आप क्या कहना चाहिए? नहीं, मेरे को तो आज तक हमको कहाँ ये सुनने मिलेगा यार. वो लोग जो
जो लोग हर बिलबोर्ड पे, हर गॉसिप आर्टिकल पे, हर न्यूज आर्टिकल पे हैं, हर बिलबोर्ड पे हैं, उनसे पूछो ना। ये हमको तो कोई जानता नहीं। मेरे को तो सड़क पे उतर के मैं घूम जाऊं कच्चा पहन के तो कोई पहचानेगा नहीं। Oh God. Rohan, how would you react to this? I've only done one project, yeah. So yeah, you're asking the wrong people, really. Yeah. अब मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूँ। Okay, दे दो, मैं कोशिश करूंगी। Yes, walk to your left side. I wish I could, but my fingers can. So I don't. That was very lame. Okay, तो विनय सर आप कैसे रिएक्ट करते हैं? आप तो कर ही रहे हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट। मेरा रिएक्शन गुलजी ने दे दिया है। क्या आपका तात्पर्य उन लोगों से है जो इस जूम चैट का हिस्सा नहीं है? करेक्ट। नहीं, हम तो कहेंगे जाके पहले उस आदमी का साइन लेके आओ। बहुत सारी साइन कर दी। Okay, so lastly, I'm ending this. जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? आ रही है 17 दिसंबर को। 17 दिसंबर को ZEE5 पे हमारी एक फिल्म जिसमें हम सब ने मिलके बहुत मेहनत की है। नाम है उसका 420 IPC or IPC 420, however you like it. I think it's 420 IPC, ना guys? 420 IPC. Yeah, 420 हाँ, 420 IPC आप जरूर देखें और हमें बताएं आपको कैसी लगी। हमें नहीं बता सकते हैं तो रुजेला को बताएं कैसी। Yes, sure. हम आप तक वो बात पहुंचाएंगे कि हमारे ऑडियंस ने कैसे रिएक्ट किया। So thank you so much, guys. It was lovely talking to you all. You all are very much fun. So thank you. Thank you. Thank you, Ruzela. And all the best for the film. Bye bye. Thank you. Bye. Thank you. Please ABP न्यूज आपको रखे आगे।